उस रात की जो घटना थी वह आज भी याद आती है तो दिल दहल सा जाता है, क्योंकि उस रात जो मम्मी ने देखा था रात में 12 बजे के बाद में वो घटना जब भी याद आती है या उस घटना के बाद बारे में मम्मी से जब भी चर्चा करते हैं तो हम सोचकर दंग रह जाते हैं कि वाकई में दुनिया में ऐसा होता है क्या। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो हमारे खुद के साथ घटित हुई है और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस रात मम्मी ने ऐसा क्या देखा था और क्या चीज़ थी जो जिसको सोचकर हमारा दिल दहल जाता था। तो दोस्तों, ये कहानी है जो हम आपको शुरू से लेके अंत तक सुनाएंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है और खुद के साथ घटित घटना है। तो चलिए कहानी को हम जल्दी ही शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, घटना है वह बहुत ही पुरानी है। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर सिर्फ मेरे 2 भाई और मैं और मेरी मम्मी और मेरी दादी जो थी अक्सर कभी कभी बाहर रहा करती थी, वह भी आई हुई थी। हम लोग सब एक ही रूम में एक साथ सो रहे थे। तो उसी समय की ये घटना है, बात है और उस रात की ये घटना है। और दोस्तों, जब हम लोग के साथ में घटित हुई थी, जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, मतलब क्लास समझ लीजिए हम 6 या 5 क्लास में पढ़ते थे और भैया जो था शायद 7th या 8th में पढ़ता था। मतलब ऐसे ही हम लोग छोटी ही क्लास में थे, ज़्यादा बड़ी क्लास में भी हम लोग नहीं पढ़ते थे और दादी भी आई हुई थी। हम लोग रात में जब सो रहे थे, उस दिन की बात है जब मम्मी को अचानक से खिड़की जो हमारी विंडो थी दोस्तों, उसके पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो 2 बिल्लियों के लड़ाई करने की आवाज़ थी। तो मम्मी सोचती है कि उठकर मैं इन 2 बिल्लियों को भगा देती हूँ, बहुत परेशानी हो रही है सोने में। और हम लोग को जो है गहरी नींद आ रही थी और मेरी जो दादी थी उनकी भी नींद थोड़ी टूट गई थी। वो भी बोलने लगी कि बिल्लियों की आज इतनी आवाज़ कैसे आ रही है, बुरी तरह से झगड़ रही है। दोस्तों, बिल्लियों की जो आवाज़ आ रही थी उस बात को बताने से पहले एक छोटी सी बात और आपको बताती हूँ। ये हम लोग जहाँ रहते थे, क्योंकि ये बात जब आपको बताऊँगी तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम लोग जहाँ रहते थे वो छोटा गांव टाइप का था। गांव में अक्सर लोग जो 4 रास्ते हो रहते हैं, आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये सच बात है कि जहाँ भी गांव में 4 रास्ते रहते हैं, जो रास्ता चारों दिशाओं में जा रहा रहता है, बीच की जो जगह है वहाँ पे कुछ न कुछ जादू तंत्र मंत्र विद्याएं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन तंत्र मंत्र विद्याओं के द्वारा गांव के लोग अपनी बीमारियों का इलाज या मतलब अपनी बीमारी किसी और के ऊपर दे देते हैं या अपनी कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ये मानते हैं कि इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं अक्सर गाँवों में की जाती है। और वैसा ही हमारे घर की जस्ट पीछे 4 रास्ते वाला चौराहा ही पड़ता था, जहाँ पे अक्सर ये तंत्र मंत्र विद्याएं की जाती थी। और उस चौराहे से ही वह बिल्लियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे तंत्र मंत्र विद्याएं की जाती है वहाँ पे जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है वह जागृत हो जाती है, ऐसा माना जाता है गाँव के अंदर। और ये बात कुछ हद तक सच भी है। और उस रात की जो घटना थी उस बात से तो ये घटना इस घटना से तो ये बात और भी सच साबित हो गई कि वाकई में ऐसी जगहों पे जो होती है, जो नेगेटिव शक्तियां है वह जागृत हो जाती है, जहाँ पे ये जादू टोने तंत्र मंत्र किया जाता है। तो हमारे घर के पीछे में जो चौराहा पड़ता था, जो हमारी विंडो से दिखाई देता था, जहाँ से मम्मी को 2 बिल्लियों के रोने की आवाज़ आ रही थी, उसी चौराहे में अक्सर लोग तंत्र मंत्र विद्याएँ करके कभी कोई मतलब जैसे मटकी में कुछ उल्टा फुल्टा रख देते थे, कई बार नींबू मिर्ची, कई बार मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी जाती थी। और अब जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी और हमारे अगल बगल के लोग सब यही बोलते थे कि तुम चौराहे के बीच में से कभी मत जाना, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जादू टोना किया गया है वह तुम्हारे ऊपर आ जाएगा।
ऐसा माना जाता है कि यदि उसके ऊपर आपने पाँव रख दिया तो जो भी चीज़ के मकसद से किया गया है उसमें आप फंस जाओगे और वो चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी या आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो हम लोग बचपन से जब भी उस रास्ते से निकलते थे तो उस रास्ते को बिल्कुल अलग से क्रॉस करके ही निकलते थे, उसके ऊपर से हम कभी नहीं जाते थे, क्योंकि हमें भी बहुत डर लगता था कि ये बात वाकई में सच न हो जाए। तो वो चौराहे पे जो तंत्र मंत्र विद्याएं की जाती थी उसे बहुत ही खराब माना जाता था, और ऐसे कई चौराहे उधर में हमारे घर के अगल बगल में बने हुए थे, जिसे हमें बचपन से सिखाया गया था कि उसके ऊपर कभी पाँव नहीं रखना है। और उसी चौराहे से वो आवाज़ आ रही थी और कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। हम लोग छोटे थे, हमें बहुत गहरी नींद आ रही थी, हमें उस समय इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। हम लोग गहरी नींद में सोए थे, लेकिन मेरी दादी और मम्मी की नींद टूट गई थी। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज तो बिल्लियों के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मम्मी ने बोला कि मैं उठकर ऐसा करती हूँ, इन बिल्लियों को भगा देती हूँ ताकि हम आराम से सो पाएंगे। तो मम्मी जो उठी और विंडो से देखकर बिल्लियों को भगाने लगी, जैसे अपन हिस हिस करके ऐसे करते ना साउंड में, वैसे मम्मी ने हिस हिस करके ज़ोर से चिल्ला के भगाने की उनको कोशिश की। लेकिन अचानक मम्मी ने देखा कि वो बिल्लियाँ अचानक से गायब हो गई और एक लंबी सी, एक बहुत ही लंबी विशालकाय औरत जो बिना कपड़ों के थी मम्मी को दिखाई दी। और उसको देखने के बाद तो जो मम्मी का हाल हुआ है, मम्मी एकदम पसीना पसीना हो गई थी और डर के मारे दुबक के सो गई। और दादी को भी, दादी ने पूछा जब क्या हुआ, तो उनको भी इशारे में बोली कि आप चुपचाप सो जाओ, सो जाओ, सुबह बताऊंगी। ऐसे करके मम्मी इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि चादर ओढ़कर बिल्कुल दुबक के सो गई थी, और मम्मी की जो हालत हुई थी एकदम पसीना पसीना हो गई थी। दूसरे दिन जब हम लोग सब उठे और उठने के बाद मम्मी ने सबको ये घटना बताई, दादी को भी बताई, और ये घटना सुनने के बाद हमारा पूरा परिवार ही शॉक्ड हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो चीज़ के बारे में हम लोग काल्पनिक ही सोचते थे कि ये सब हो सकता है, कि सच है भी कि नहीं है, इस चीज़ पर हमें पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन उस रात की घटना के बाद हमें उस पर पूरा भरोसा हो गया कि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वाकई में यहाँ जागृत हो जाती है। उस रात कुछ न कुछ तो वहाँ गड़बड़ हो ही रही थी। तभी मम्मी को वहाँ पे इस प्रकार से एक लंबी सी बड़ी औरत जो रहती है, वो बड़े मतलब निर्वस्त्र दिखाई दी थी, बिना कपड़े के। तो उसको देखकर मम्मी शॉक्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। और ये कहानी को जब भी हम घर में चर्चा करते हैं, इस बात को बताते हैं, तो आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे खुद के भी बच्चे हो गए हैं, तो हम अपने बच्चों को भी इस बारे में बताते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि मम्मी वाकई में ऐसा होता है क्या। हालांकि बात डराने के लिए नहीं रहती, लेकिन बच्चों को सचेत किया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खराब कुछ नहीं करती है, लेकिन कई बार दिखाई दे जाती है। जैसा कि मम्मी के साथ हुआ, मम्मी के साथ बुरा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस ये है कि मम्मी को एक बार वो चीज़ दिख गई थी। तो उसके दिखने के बाद में मम्मी बहुत डर भी गई थी उस रात। लेकिन मम्मी जो थी दबंग टाइप की थी, मम्मी जल्दी से किसी चीज़ को एकदम माइंड में बैठा के नहीं रखती थी। कुछ दिनों बाद मम्मी इस बात को भूल भी गई थी, इग्नोर कर दी थी। लेकिन जो ये घटना थी वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी दोस्तों। ये कहानी इसी के ऊपर आधारित थी दोस्तों। आपको लगता होगा ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव जो शक्तियाँ रहती है या तंत्र मंत्र विद्याएँ कुछ नहीं होती है, ये सब बकवास है। लेकिन इन चीज़ों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वाकई में तंत्र मंत्र विद्याओं के द्वारा कई लोग बहुत बुरा भी किसी के साथ कर देते हैं। जैसा कि इस कहानी में मैंने आपको सुनाया कि वाकई में मम्मी ने ऐसा देखा था, और ये सच्ची घटना है दोस्तों। इस घटना को आप अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, ऐसी ही घटना यदि आप देखना चाहते हैं सत्य घटना पे आधारित, तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।